सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 17 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंट अफेयर 12 से 14 मिनट ही अच्छे से पढ़ना है और इतना सफिशिएंट होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। हर क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाता है। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है? सक्सेस की 98, जहां पर आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, अभी तक दिसंबर में ना 170 से अधिक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और अब जो रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उस पैटर्न पर हम लोग करेंट अफेयर कवर कर रहे हैं। यानी सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा दोस्त। ठीक है, हो सके आपको डीपली लगे, लेकिन आपको करेंट अफेयर वैसे ही पढ़ना है। 26 में एनटीपीसी को टारगेट लेकर चल रहा है ना, तो कम से कम अक्टूबर से अप्रैल तक करेंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, जीके सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए। बाकी जीके के लिए मैं बताई हूं आप सभी को कि 4000 क्वेश्चन ना आप कुछ भी कर दोस्त जरूर पढ़ना। इसके साथ साथ ये 45 टॉपिक स्टैटिक जीके के, जहां से आपके एग्जाम में 45 to 50% क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी कवर कर रहे ना अच्छे से। ये हर एक चीज ना, आप जो भी मेरा कोर्स लियो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, हर कोर्स में आपको जीके का हर कंटेंट मिल गया होगा। ठीक है, अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो ब्रह्मास्त्र कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन सक्सेस की 98 ऑफिशियल आप इंस्टॉल करिएगा, इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस प्लस सबसे महत्वपूर्ण टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ पाओ। ठीक है, तो 17 दिसंबर के क्या क्या क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनाए, बस आपको वो एक बार नजर दौड़ाना है और रात को सोने से पहले एक बार पीडीएफ में रिवीजन कर लेना है। बस यार, आप 10 से 12 मिनट ही समय दो, क्लास कवर हो जाता है हर एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख कर ले लो। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस बार भी बनेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है? तीन चीज क्या क्या? पहला तो जो बैठक हुई है वो हुआ है आपका कृषि भवन नई दिल्ली में, इस बैठक का आयोजन। दूसरी बात, एक बात याद रखना, ये पहली बार ना मखाना को लेकर कोई कमिटी का, कोई बोर्ड का गठन किया गया है। तो इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इस बोर्ड के अध्यक्ष है डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी। पहला चीज आपको, दूसरा चीज याद रखना है। तीसरा चीज, जो मखाना के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट आवंटित किया गया है, वो बजट कितना है? तो 476 करोड़ रुपए। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर देखो, पहली बार ना एशियाई, कोई भी देश एशिया का पहली बार स्क्वैश प्रतियोगिता जीता है। पहली बार इतिहास में। क्वेश्चन क्या बोला है? भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर स्क्वैश वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है? अरे भारत तो छोड़ो, एशिया में जितने भी देश है ना, वो देश आज तक ना स्क्वैश वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। और ऐसा कारनामा करने वाला भारत पहला देश बना है। ये किस देश को हराया? तो ये हराया गया हांगकांग के द्वारा। अच्छा, ये प्रतियोगिता हो कहां रहा था? अगर एग्जाम में पूछ दे आपसे वेन्यू कि ये हुआ कहां पर था, तो आप बोलिएगा ये हुआ था आपका चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर केंद्र सरकार ने कोपरा जलसाय को निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया है? तो कोपरा जलसाय जो है वो छत्तीसगढ़ का एक वेटलैंड है, जिसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, दिसंबर तक टोटल रामसर साइट की सूची में कितने स्थान आ चुके हैं बाबू? तो अभी तक टोटल स्थान 96 हो चुके हैं भारत के। ठीक है, स्टैटिक जीके में आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा बहुत प्रॉपर वे में। उतना पढ़ लोगे, क्वेश्चन रामसर साइट से बाहर नहीं बनता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो सभी को पता है भैया, विष्णुदेव जो है वो यहां के मुख्यमंत्री है। यहां पर 11 लोकसभा, 5 राज्यसभा और 90 विधानसभा सीट है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश सिन्हा। और यहां के राज्यपाल कौन है? रमेश डेका। 28 जिला पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, जिसका गठन हुआ था
स्थापना दिवस के रूप में 1 नवंबर 2000। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, भारत के प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। अगर एग्जाम में गए और पूछ दिया, ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि मुख्य सूचना प्रमुख जिसे बनाया गया है भैया वो राजकुमार गोयल है। अब एग्जाम में बोलेगा ना कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करवाता है, इनको शपथ कौन दिलवाता है, तो आप बोलिएगा देश के राष्ट्रपति। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिलवाया गया। अगला क्वेश्चन देखो, आरबीआई ने ना एक नया गाइडलाइंस जारी किया है। उस नए गाइडलाइंस के अनुसार नेपाल भूटान के लिए 2025 के रिवाइज नियमों के अनुसार अब ना जो भी देश इस देश में आ रहा है या जा रहा है नेपाल या भूटान में, वो 100 के नोट के साथ साथ ना ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए ले जा सकता है या आ सकता है। तो याद रखिएगा 100 से ज्यादा डिनोमिनेशन वाली भारतीय करेंसी की ज्यादा से ज्यादा कितनी रकम अपने साथ ले जा सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा वो पैसे ले जा सकता है मात्र 25,000 रुपए। इससे अधिक वो लेकर नहीं जा सकता नेपाल या भूटान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर महाराष्ट्र ने 30 दिन के अंदर कितने ऑफ ग्रिड सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाए हैं जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और वो चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे तेज ऐसा करने वाला देश बन गया है। वो तो भारत में कौन सा राज्य, तो वो महाराष्ट्र। ठीक है, तो 30 दिन में कितने ऐसे पंप लगाए गए हैं। देखो जो खेत में जो पंप चलता है ना जिससे पानी निकलता है वो पूरा का पूरा सोलर से लेस है। ठीक है, कल किससे रहा है, सोलर से, ना कि बिजली से। और ऐसे ना 30 दिन में टोटल 45,911 ऐसे पंप लगाए गए हैं और ऐसा करने से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो पहला क्वेश्चन तो आप यही याद रखोगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो सबसे अधिक एग्जाम में पूछने के चांसेस है वो ये है, जो ये जितने भी पंप लगे वो पंप जो है वो किसी ना किसी योजना के तहत लगे होंगे। सही है ना, तो वो योजना का नाम क्या है, योजना का नाम है आपका मेगल टाइल और कृषि पंप योजना, पहला ये योजना। साथ ही साथ जो केंद्र का योजना है पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये दो योजना के तहत ना इस पंप को लगाया गया है। अब एक बात याद रखना, जो पीएम कुसुम योजना है ना, इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था आपका 2019 में। अगर वही बात करें हम सभी MSEDCL, इसका गठन कब हुआ था, 2024 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है बाबू। ठीक है, यहां पर 48 लोकसभा, 19 राज्यसभा, 288 विधानसभा सीट है। ठीक है, श्री चंद्रशेखर यहां के मुख्य न्यायाधीश है, आचार्य देवव्रत यहां के राज्यपाल है। 36 जिला पड़ता है आपका महाराष्ट्र में और 1960 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 11 दिसंबर को हर साल प्रति वर्ष जो है हम लोग संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष दिवस मनाते हैं। ठीक है, आपको बताना है 2025 का विषय क्या है। एवरी ईयर यूनिसेफ डे जो मनाते हैं हम लोग 11 दिसंबर को मनाते हैं। इस बार का जो विषय थीम रखा गया है वो रखा गया है माई डे माई राइट, मेरा दिन मेरा अधिकार। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था ना, इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई था यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेश से निवेश आता है ना, पहले इंश्योरेंस में उसका परसेंट कितना था, पहले था 26%, उसको बढ़ाकर कितना किया गया 74%, अभी बढ़ाकर कितना किया गया, अब कर दिया गया 100%। ये तीनों स्लैब याद रखिए, क्वेश्चन समझाते हैं पहले आप सभी को। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बीमा कानून विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसमें बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव है। लेकिन और प्रीमियम भारत के भीतर निवेश किया जाए। बीमा कानून विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है, तो एकदम याद रखना सबको, यानी इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956, IRDAI एक्ट 1903, तीनों को। अब मेरा पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन तो आपने समझ लिया
कि भैया इंश्योरेंस सेक्टर में, बीमा क्षेत्र में ना, अब जो भी एफडीआई लागू होगा, पहले 26% था, फिर 74% हुआ, अब भैया कर दिया गया है 100%। ठीक है, लेकिन अभी जो तीनों बिल को हटाया गया है ना, इसकी जगह पर जो नया कानून पारित हुआ है, जो नया एक्ट लागू हुआ है, जिसका नाम ना क्या है पता है? जिसका नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक। ठीक है, बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 को, जिसे लोग क्या बोल रहे हैं, जिसे क्या बोला जा रहा है, तो सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक बिल है ये वाला। ठीक है, अब एक बात, ये तो मैंने अब करवा दिया ना, पहले 26% था, फिर 49 हुआ, अच्छा बीच में 49 भी हुआ था क्या? अच्छा 26 से 49% भी हुआ था, यानी 26 हुआ फिर 49 हुआ, नहीं 26 से 49 किया गया, 49 से 74 किया गया, और 74 से अब कर दिया गया है 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर देखो, मनरेगा का जो नाम है ना, अब वो बदलने की मंजूरी दे दी गई है। आपको पता है मनरेगा, जिसके तहत गरीब लोगों के घर चलते हैं, वही मनरेगा, अब उसका नाम बदलकर सरकार संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, एकदम याद रखना है, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने के लिए एक संशोधन बिल पेश कर सकती है। इस प्रस्ताव की कथित तौर पर केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और यह होगा। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार इस योजना के तहत गारंटी रोजगार को बढ़ाकर कितना किया गया है? पहले 100 दिन था, फिर 105 हुआ, 107 हुआ। अब इस योजना के तहत ना, जो कम से कम साल में जो भी गरीब है, उनको 125 दिन का जो है ना, वो काम मिलेगा ही मिलेगा इस योजना के तहत। तो कितना कर दिया गया बाबू? दिन बढ़ाकर 125। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती मनाने के लिए नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आपको बताना है भारतीय भाषा उत्सव 25 का थीम क्या है, विषय क्या है? तो विषय है आपका कई भाषाएं एक भावना, मेनी लैंग्वेज वन इमोशन। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? आईपीएल, आपको पता है कल आईपीएल का ऑक्शन हुआ, तो आईपीएल के इतिहास में ना सबसे महंगे विदेश खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे महंगा, इसके पहले स्टॉक वगैरह थे, लेकिन इस साल रिकॉर्ड टूट चुका है। इस साल सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन चुका है बाबू? ऑस्ट्रेलिया, कैमरॉन ग्रीन। ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया क्यों लिया गया कैमरॉन ग्रीन को, और लिया कौन है? तो लिया है केकेआर। अगर सबसे एक्सपेंसिव भारतीय की बात करूं ना, तो वो रिकॉर्ड अभी भी होल्ड किए हुए हैं कौन? आरपी ऋषभ पंत 27 करोड़ के साथ, जिसको रिटेन किया गया है लखनऊ के साथ द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और मिचेल स्टार्क्स, फिल सॉल्ट, पैट कमिंस जो हैदराबाद के लिए खेल ही रहे हैं, लेकिन सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं बाबू? तो और इस बार आईपीएल का जो ऑक्शन है ना, वो नसीब का भी बाबू खेल है, नसीब का खेल है। मतलब सब कुछ मेहनत नहीं होता है, नसीब भी बहुत बड़ा मैटर करता है कभी कभाल। ऐसे मान लो सरफराज खान, बंदा इतना काबिल, सही मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगातार 2 मैच में, एक मैच में 22 बॉल में 70 रन, 19 मैच में 21 बॉल में 65 रन, प्लस ये बंदा टेस्ट का प्लेयर है। जो बंदा टेस्ट खेल लिया, जिस बंदे का टेस्ट में टेक्निक अच्छा है ना, वो बंदा सच में बहुत काबिल है। इस बंदा 2 बार अनसोल्ड गया, तीसरी बार 75 लाख में लिया गया, बताओ। और वहीं पर कितने सारे पर बोली लगा, 15 करोड़, 20 करोड़, 14 करोड़। प्रशांत वीर जो कि बहुत काबिल प्लेयर भी है, बहुत सारे प्लेयर, अभिनव मनोहर को देख लो, हैदराबाद का 6 हिटिंग मशीन माना जाता है इसको डोमेस्टिक क्रिकेट में, अनसोल्ड हो गया, कोई लिया ही नहीं, कोई नहीं खरीदा। आकाशदीप वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, अभी इंग्लैंड में इंडिया को टेस्ट मैच ड्रॉ करवा कर लाया बंदा, 2 बार तो अनसोल्ड, तीसरी बार में 1 करोड़ में लिया गया। बोल रहे ना, लक मायने रखता है कभी कभार। ठीक है, इस क्लास का पीडीएफ आपको ना सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप पर मिल जाएगा, जो फ्री में आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी एनटीपीसी के प्रॉपर कोर्स से जुड़ने के लिए आप ब्रह्मास्त्र कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन फोन में ये एप्लीकेशन जरूर आपके फोन में होना चाहिए, सक्सेस की 98 ऑफिशियल। ठीक है।
ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर ईमेल आईडी फोन नंबर देने के बाद रजिस्टर होने के बाद जैसे आप इस पर आओगे ना, उसके बाद आपको जाना है सीधा कोर्स के अंदर। यहां जाओगे आपको पहले में ही दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र, जो कि एक ड्रीम बैच है दोस्त, पूरे भीड़ से अलग होकर पढ़ने का एक चांस है। अब देखो इसके अंदर जाओगे व्यू डिटेल के अंदर ना, उसके बाद जो लोग भी बाई कर लेंगे सबसे पहला काम उनका ये है ना, बाई करने के बाद कंटेंट के अंदर सारा को सब कुछ दिया गया है। नीचे में जाओगे ना, आरआरबी एनटीपीसी प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया गया है। पीडीएफ ओपन करोगे, लिंक दिया गया है उसमें। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, ताकि डेली का टारगेट आप कंप्लीट कर पाओ, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब समझ पाओ। प्लस आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सेकेंड ग्रुप है, पहला बैच फुल हो चुका है। कोई भी डाउट हो बाबू, आप मेरे से पूछ सकते हो। हर एक चीज यहां पर दिया गया है। अभी जल्दी से करंट अफेयर का लाइव क्लास भी दिखेगा, वीकली टेस्ट भी दिखेगा, डेली टारगेट भी दिखेगा। बोल रहा हूं ना, ये कोर्स नहीं है, जान लगा रहा हूं। स्ट्रैटेजी के अंदर आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो टॉपिक आपको जरूरत है, हर एक टॉपिक दोस्त, ठीक है। उसके बाद इसके बाद भी अगर किसी को भी कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं।